हेलो फ्रेंड्स, आपको इतने दिनों से मैं अपने यहाँ पर जो कबूतरी ने अंडे दिए उनसे बच्चे निकले उनके बारे में पूरा मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रही थी, लेकिन बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज सिर्फ एक ही बचा है। उसको भी बहुत मुश्किल से बचा पाए हैं हम, क्योंकि जो है सुबह कौवों की निगाह पड़ चुकी थी इनके ऊपर पहले से ही। और ये जो मेरे पीछे की तरफ छोटा वाला बच्चा है उसको सुबह के करीब सुबह 5:30 के करीब जो है कौवे उठा कर ले गए। हमने बहुत कोशिश करी बचाने की, पत्थर मारे, पानी फेंका, और लेकिन नहीं बचा पाए हम। और हमेशा के लिए हमें छोड़ के ये बच्चा चला गया और कौवे इसको खा गए बुरी तरह से। अभी देखो इसकी माँ दाना लेने के लिए गई हुई है और ये बच्चा अकेला डरा सहमा सा घोंसले बैठा हुआ है, क्योंकि इसके जोड़ीदार को, इसके साथ के दूसरे बच्चे को कौवे जो है उठा के ले गए। देखिए ये अकेला रह गया है और इसमें 5:45 के करीब टाइम हो रहा है सुबह का, और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसकी मम्मी जब तक नहीं आएगी तब तक मुझे इसके पास खड़े रहना पड़ेगा। देखो कैसे आंखों से देख रहा है। जब तक मम्मी आएगी तभी मैं यहाँ से हटूँगी, क्योंकि कौवे 2-3 कौवे हैं जिनकी निगाह पड़ गई है और वो खाने को तैयार है। तो छोटे वाले बच्चे को ले गए, क्योंकि छोटा भी उसे इजीली उठाया गया, ये उनसे उठाया नहीं गया। तो कैसे सुंदर सुंदर आंखों से देख रहा है। एक जीव जो जीवित था कैसे अब वो ख़त्म हो गया, यकीन ही नहीं कर पा रही मैं। इतनी देर के बाद आई है कि मम्मी भी कबूतरी, जब एक बच्चे को लेके चले ही गए कौवे। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? तुम्हारे बच्चे को हम कैसे बचाते हैं? हमने पत्थर भी मारे, सब मारे। कबूतरी ने आती पहले अपने घोंसले में देखा एक बच्चा नहीं है, तो उसने दूसरे बच्चे को भी फटाफट अपने पंखों में छुपा लिया। और बच्चा भी बहुत डरा हुआ सहमा था। बहुत देर तक वो अपनी माँ के पंखों में छुपा रहा। और उसके बाद देखो माँ जो मुंह में दाना भर के लाई थी उसको कितने प्यार से खिला रही है। और आज दिन भर में माँ ने इसको खूब दाना खिलाया। हम दिन भर जो है, इतनी गर्मी थी, इतनी लू आ रही थी, उसके बावजूद हम खिड़की खोल के देखते ही रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है, क्योंकि एक बार कौवों की निगाह पड़ जाए तो वो छोड़ते ही नहीं है बच्चे को, उसको ले ही जाते हैं खाने के लिए। तो कबूतरी बार बार खूब दाना भर भर के लेके आ रही है ताकि इस बच्चे को खिला सके और ये जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। हमें उम्मीद है कि ये बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए इसके साथ भी क्या हुआ। शाम को 4 बजे के आसपास जब कबूतरी दोबारा दाना लेने के लिए गई तो उस समय इस बच्चे को कौवे उठा के ले गए। लेकिन मेरी बेटी ने खूब पानी डाला, पत्थर मारे, तो उनसे बच्चा छूट गया, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, भारी हो चुका है। उनके पंजों में से उनसे उठाया नहीं गया, छूट गया। और फटाफट मैं भाग के नीचे गई। देखिए मैं अभी जल्दी से बच्चे को उठा के लेके आई हूँ, एक पेपर के ऊपर डालकर न्यूज़पेपर डाल के लाई हूँ। और समझ नहीं आ रहा था, बच्चा इतना घबराया हुआ था। चोट तो कहीं लगी नहीं, मैंने चेक कर लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो हमारा जो मिट्ठू मिट्टी का बजरीगर्स थे उनका पिंजरा पड़ा हुआ था, क्योंकि वह एकदम चुपके से उड़ गए थे। मैंने उस पिंजरे को साफ़ करके पिंजरे को रखा हुआ था। देखिए उस पिंजरे के अंदर मैंने जो है पेपर बिछाया और इसको, बच्चे को वहाँ पर रखा है। और लेकिन ये इतना फिसले जा रहा है, फिसले जा रहा है, इतना घबराया हुआ है बच्चा। और मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा है इतने छोटे बच्चे को पकड़ने में। तो मैंने ग्लव्स पहने हैं। अब इसकी मम्मी को कहाँ से लाऊं मैं, इसीलिए मैंने क्या किया, जो बाहर से बास्केट थी इनकी उसको उतारा और उसमें से जो इसकी घोंसले की लकड़ियाँ हैं, इसकी माँ की जो बीट है, इसकी, क्योंकि बच्चा तो छोटा है इसने तो बीट अभी आज पहली बार ही करी थी, तो इसकी माँ की बीट है, लकड़ियाँ हैं। अब देखिए पीछे वो ठीक से इतना घबराया है कि ठीक से भी, इतना छोटा बच्चा चल भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है। और आप सोचिए 25 को हुआ था और आज तारीख कितनी हुई है, 5-6 दिन का ही तो बच्चा है सिर्फ ये। और देखिए मैंने फिर क्या करा, दिमाग यही लगाया कि इसकी माँ तो नहीं है, तो इसकी माँ की खुशबू इस मिट्टी में होगी, इन तिनकों में होगी। और यही सोचकर मैंने इसके घोंसले के सारे तिनके निकाल निकाल कर मैं इसके पिंजरे में डाल रही हूँ। और साथ साथ में जो है मिट्टी भी मैं निकाल के जो है इसके पिंजरे में डाल दूँगी, ताकि इसको थोड़ा सा अपनापन लगे। और जो ये फिसल रहा है बार बार पेपर के ऊपर, शायद ये रुक जाए, संभल जाए।
हमने कोशिश करी इसको कटोरी में पानी पिलाने की, लेकिन इतना छोटा बच्चा है कि कटोरी से पानी भी ठीक से नहीं पी पा रहा था। तो अभी मैंने अपने बच्चों को बोला है कि मेडिसिन बॉक्स में से एक ड्रॉपर या फिर एक सिरिंज लेके आएँ, और वो ढूंढ रहे हैं सिरिंज और ड्रॉपर। और देखिए मैं जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा देर तक बच्चे को ऐसे खुले में रख नहीं सकती, छोटा बच्चा है, तो मैं इसके घर के अंदर ही इसको जो है फटाफट मिट्टी इसके उसमें भर रही हूँ, ताकि ये मिट्टी में से थोड़ा सा इसको अपने घोंसले जैसी फीलिंग ये आए। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब इस बच्चे को मैं नीचे से लेने के लिए गई हूँ, ये किसी कार के पास गिर गया था, इसीलिए वहाँ से बच गया था और वहाँ पड़ा हुआ था। तो कौवे मेरे पीछे जो है मेरे घर तक जो है आए, मैं भागती हुई इसको पेपर में उठा कर लेके आई, और वरना उनकी पूरी कोशिश थी कि वो मेरे हाथों से भी शायद इसको खींच कर ले जाते। 2-3 कौवे थे। अब थोड़ा सा स्टेबल सा लग रहा है ये, जब मैं मिट्टी वगैरह डाल रही हूँ तो अब समझ नहीं आ रहा कि बिना माँ के कैसे रहेंगे। इसकी माँ जब आएगी वो इसको ढूंढेगी। अब इसकी माँ आएगी ज़रूर अपने उसके लिए। अभी बास्केट तो बाहर टांगूंगी नहीं मैं, क्योंकि अगर बास्केट टांगूंगी इसकी माँ ढूंढती रहेगी और दोबारा अंडे दे दिए, और फिर उनका भी वही हर्ष हुआ। तो बहुत बहुत दुख होता है कि इतने छोटे जीवों को जब आपकी आंखों के सामने जो है कौवे या जिसकी मुझे लग रहा था अंदेशा, उठाकर ले जाएं और खा जाएं। सारा दिन आप खाना भी नहीं खा पाते हो, इतना आपको दुख और अपने बच्चों की तरह से लगते हैं ये बच्चे। अभी देखो थोड़ा देख रहा है बच्चा मुझे, अभी ये थोड़ा सा ठहर गया है, बैठा दिया है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, हमारे नेबर्स के अंदर पड़ोस में एक बड़ी उम्र की आंटी हैं, उनसे मैंने बात करी है फ़ोन पर, तो उनको मैं देने जा रही हूँ ताकि वो इसको फीड दे सके, क्योंकि घर के जो बड़े लोग होते हैं वो जो है बच्चों को संभाल ही लेते हैं।